Subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified first for all my new videos। आज शाइस्ता फूड जर्नी में बन रहा है सूजी का हलवा। आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे परफेक्ट, एक ही बर्तन में, बिना चाशनी के, बिना झंझट के। लेकिन सूजी की खास जो माप होती है जिसकी वजह से परफेक्ट हलवा बने, वही हलवा आज हम बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे कि बिगिनर्स भी इतना परफेक्ट हलवा बनाए कि बस उन्हें याद आ जाए इस रेशो का। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, इसके लिए आप कोई भी एक कटोरी चुनिए। मैंने ये एक कांच की कटोरी चुनी है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले लीजिए। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि सूजी कोशिश करिए बारीक वाली ही हो। बारीक वाली सूजी होती है वो हलवा सूजी होती है, और जो मोटी सूजी होती है उससे हम इडली वगैरह बनाते हैं। अगर बाय चांस आपके पास मोटी सूजी है, उसे आप मिक्सी में एक बार ज़रूर घुमा लीजिए। सूजी जितना बारीक होगा उतना ही हलवा परफेक्ट बनेगा। अब देखिए, इसी कटोरी से नाप के मैंने सूजी ली है और इसी कटोरी से चीनी। अब चीनी का नाप अगर देखेंगे वेट में तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको तो कुछ नहीं करना। उसी कटोरी से आपको सभी चीज़ें लेनी है। उसी कटोरी से आप घी भी ले लीजिए। आप इस हलवे को रिफाइंड में भी बना सकते हैं और घी में भी। कोई नापने तोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये तीनों रेशो परफेक्ट होने चाहिए। अब आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट डालें, जैसे मैंने 2 ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम। आप ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तब भी हलवा परफेक्ट बनेगा। हलवा ड्राई फ्रूट और केसर का बिल्कुल भी मोहताज नहीं होता। इसमें सिर्फ हरी इलायची हो और परफेक्ट रेशो हो। अब बारी आती है ये परफेक्ट कैसे बने। तो नाप होती है इसके पानी की, और कब डाला जाए ये होती है ख़ास बात। तो पानी कब डालें और कितना डालें ये बाद में मैं आपको बताऊंगी। चलते हैं, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कोशिश कीजिए कढ़ाई मोटी तली की हो। उसमें हम डाल देते हैं घी। अब जब घी डाल देते हैं, अगर हमें ड्राई फ्रूट डालना है तो उस ड्राई फ्रूट को हमें थोड़ा फ्राई करना होगा। फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट अगर डालेंगे ना तो मुंह में जो क्रंच आएगा उसका स्वाद बड़ा ही अनोखा होगा। तो बादाम और काजू को मैं डाल देती हूँ। इनको डालकर धीरे धीरे पकाइए। इनको कट भी करूँगी लेकिन बाद में। पहले हम एक साथ इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने इनको निकाल दिया है। अब हम इसी घी में डालेंगे सूजी। सूजी को डालकर मीडियम फ्लेम कीजिए, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक मैं आपको बताऊँ ना कि हमें यहाँ तक पकाना है। तो अभी आप सिर्फ पकाते रहिए। तो सूजी में अब यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ क्या डालना चाहिए। यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ बेसन। जी हाँ, बेसन। बेसन का हलवा नहीं, हलवा सूजी का ही है, लेकिन 1 चम्मच आप बेसन ज़रूर डालिए। ये सीक्रेट है। ये 1 चम्मच आप डालेंगे, इससे कलर भी बढ़िया होगा, और क्या होगा कि इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा इनहेंस होके आएगा। धीमी धीमी गैस पर आप सूजी को भूनिए। भूनते भूनते सूजी से जब महक आने लगती है और पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसका हलवा बड़ा शानदार होता है। अगर यहाँ पर ज़रा सी भी हमने कसर छोड़ दी तो हलवे में आपने चाहे जितना भी घी डाला, चाहे जितनी भी चीनी डाली, या फिर जितने भी ड्राई फ्रूट, हलवा आपका कच्चा कच्चा लगेगा, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे ये हलवा पक रहा है। ये सूजी कैसे कैसे पक रही है। अब ये दोनों पक रहे हैं धीरे धीरे। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है, और इसका कलर देखिए कि कितना बढ़िया हो गया, और ऊपर घी घी तैरने लग गया, और झाग भी यहाँ से चली गई है। ये साइन है सूजी का कि सूजी अब परफेक्ट भुन चुकी है। अब आप क्या करेंगे, जो पानी डालेंगे ना, आप पानी थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालेंगे, एक साथ किसी बड़े बर्तन में ले लीजिए। हमारे पास जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था वही कटोरी लीजिए, उसी से आप 3 गुना पानी ले लीजिए। जैसे ये कटोरी थी, मैं इसी से बड़े बाउल में पानी ले लूँगी। 3 कटोरी पानी ले लूँगी। अब मैं कढ़ाई में आधा आधा करके नहीं डालूंगी,
एक बार में सारा पानी डाल दूंगी। हाँ, आप अपने हाथों को बचाए, कई बार आपके हाथों पर इसके छींटे आ सकते हैं। फ्लेम को स्लो रखिए और ये पानी डाल दीजिए। बस जैसे ही आप पानी डालेंगे, बहुत बढ़िया सी ये सूजी इस पानी के अंदर फूलने लगेगी। और अब आप गैस को स्लो ही रखिए और थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए, सिर्फ 1 आध मिनट बस। आप चाहें इसमें तो केसर वाला पानी भी डाल सकते हैं। अब ये बहुत ही बढ़िया पानी सूजी के साथ सूखने लग गया। सूजी देख रहे हैं कलर भी थोड़ा लाइट हो गया और फूल सी गई है। लेकिन घबराए नहीं, इससे भी बढ़िया कलर आएगा जब हम चीनी डालेंगे। यस, हमें कोई चाशनी नहीं बनानी। चाशनी में बड़े झंझट होते हैं। कौन से तार की चाशनी, कितने तार की। बस अब आप इसमें चीनी डाल दीजिए। चीनी भी हमें उतनी ही डालनी है जितनी हमने सूजी ली थी। बस चीनी डालकर धीरे धीरे इसे चलाइए जब तक हम इलायचियों को कूट लेते हैं। इलायची का पाउडर हो वो भी डाल सकते हैं, पर इसी तरीके से उसी समय कूट के उन्हें छिलकों समेत जब आप हलवे में डालोगे ना, उसकी बात बड़ी ही अनोखी होगी। तो बस ये आप डाल दीजिए इलायचियाँ भी। अब ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहते हैं और हमने फ्राई करके रख ही लिए थे, उनको काट लीजिए। अब इस पॉइंट पर ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। इतना पानी डालने से होता क्या है पता है, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी परफेक्ट रहती है कि अब ये सूजी पानी बार बार एब्जॉर्ब नहीं करती। शाम तक भी किसी को हलवा परोसेंगे ना तो इसी कंडीशन में रहेगा। तो यही तो होना चाहिए। और फिर से स्लो गैस पर ढककर रखिए। तो सूजी के हलवे का ये परफेक्ट रेशो है। आप देखिए कि हलवे की शक्ल कितनी बढ़िया लग रही है, और जितना ये देखने में प्यारा और गजब लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये खाने में भी स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। हलवा हमें कई बार बनाना पड़ता है और इसमें होता भी कुछ नहीं। ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ पानी का रेशो परफेक्ट होना चाहिए। अगर पानी का रेशो परफेक्ट हुआ, घी चीनी का, तो बस हलवा इतना बढ़िया बनेगा ना, जो भी आपके हलवे को देखेगा वो आपकी तारीफें करेगा। लग रहा है ना परफेक्ट हलवा। अब चलते हैं इसको सर्व करने की प्रोसेस में। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके एक डीप प्लेट में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं कि ये हलवा कितना स्मूथ है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो आप इस सुपर टेस्टी सूजी के हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिए, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर आपने एक बार मेरे तरीके से बना लिया तो आप हमेशा इसी तरीके से हलवा बनाएंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। शाइस्ता फूड जर्नी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही अनोखी और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।